हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कुछ वीकली अपडेट्स आपको देना चाहते हैं। तो ये एक बैल है जो कि मनिकवार से आया है। मनिगवा के पास से ही शायद कोई गांव पड़ता है मनिकवार, वहाँ से आया है। तो इसको शास्त्री जी के द्वारा यहाँ तक लेके आया रुकिए, गया आराम और से आराम शास्त्री से जी ने पूरी घसेटिए हेल्प नहीं। करी इसको उतारने में। और पूरी सहायता करी। साथ साथ इसका थोड़ा जो सींग है वहाँ पे चोट लग गई है, प्लस इसकी कमर चली गई है। शायद किसी ट्रक वक ने ठोकर मार दी होगी। तो ये अब हमारे पास है और सेफ़ है। और हम प्रे करेंगे कि अच्छा से रिकवर कर जाए। अभी तो खा पी रहा है लेकिन बड़ी मुश्किल है, क्योंकि एक बार अगर कमर चली जाती है बड़े जानवरों की तो ये खड़े नहीं हो पाते। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमको, और हमें सपोर्ट के साथ साथ लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो करिए ही। और अगर हो सके तो कुछ फंड्स या कुछ दवाइयाँ इनके लिए अगर कर सकें तो वो भी करिए। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले केस के बारे में। तो ये एक छोटा बच्चा है जो कि तरहटी से हमें मिला है। इसको कोई ऑटो वाला इसके चढ़ा के चला गया है इसके एक पैर में। तो इसका शोल्डर से इसका डिसलोकेट हो गया है बोन, और शायद फ्रैक्चर भी हो गया है। तो ये छोटे छोटे बच्चों ने हमें फ़ोन किया था। तो उसने हमें जब इन्फॉर्म किया तो हम वहाँ तुरंत पहुँचे। तो ये बिल्कुल अनकॉन्शियस था। तो अब वहाँ पे जाके इसको हमने इंजेक्शन वगैरह लगाया, पेन किलर्स दिया, और फिर सज्जू जो है इसको उठा के लेके आया। फिर हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और जा रहे हैं हम लोग उस डॉग को लेके जो अभी लिया है, उस ब्लैक डॉग क्लिनिक। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। चाहिए ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कैल्शियम 4 बस। एक आप बेटी के मॉर्निंग इवनिंग ऐसे 2 टाइम टर्जर सिरप लाइए। और धीरे धीरे, क्योंकि सर यहाँ से पैर टूटा है सर, हाँ इसलिए प्लास्टर नहीं बनेगा। प्लस नहीं कर पाएगा, सपोर्ट नहीं करेगा इसलिए बहुत छोटा है भी। है तो तंदुरुस्त लेकिन। हाँ है तंदुरुस्त, बट बस एक ही काम करना है, आप अपने पास रखेंगे हाँ सर। तो इसको थोड़ा सा उससे बचाइए टिक्स से। बाकी सब बेस्ट है आपके यहाँ, सिर्फ टिक्स वाला आपके इशू है, बाकी सब बेस्ट है। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया है प्लास्टर बांधने के। कहा है कि गलत जगह पे हुआ है, वहाँ पे प्लास्टर सपोर्ट नहीं होगा। तो इसको कैल्शियम और बाकी दवाइयाँ आपको पर्चा दिखा दूंगा, वही चलेगा। बड़े मियाँ छोटे। दोस्तों, ये हमारे तीसरे केस के बारे में हम बात करते हैं। तो ये गौ माता, एक हमारे भैया हैं अंकित सिंह मांगना भैया। तो उन्होंने इसको रीठी में देखा तो उन्होंने अंकुश भैया को फ़ोन किया। वो भी हमारे साथ सब गौ सेवा करते हैं। तो जब मौके पे वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पिकअप में लोड किया और हमारे यहाँ भेजा। और जब हम यहाँ देखे इस गौ माता को, तो गौ माता के इतने ज़्यादा कीड़े लग चुके थे। इनको लंपी हुआ था, और लंपी होने के बाद जो इनके फोड़े हैं वो फट गए थे। फटने के बाद क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, पानी वानी जाने के कारण उसमें इन्फेक्शन हो गया और उसमें कीड़े पड़ गए। तो पूरी गर्दन में कीड़े पड़े हुए थे, नाक में कीड़े पड़े हुए थे, और गर्दन के दोनों तरफ कीड़े पड़े हुए थे। और बिल्कुल ही अचेत अवस्था में थी, मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा एनर्जी नहीं थी इनके। अब ये हमारे साथ हैं और सेफ़ हैं, खा पी रही हैं, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे नाक के अंदर, नाक के ऊपर, पूरे फेस के अंदर सड़न पकड़ लिया था और बहुत ज़्यादा कीड़े पड़े हुए थे। तो दोस्तों, यही आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप ऐसा कोई जानवर देखें तो उसकी प्लीज़ अपने से हेल्प करने की कोशिश करें। और अगर नहीं कर पाते तो आज के टाइम पे हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, ताकि आप ऐसे जानवरों को हेल्प कर सकें और उनको इन सब चीज़ों से बचा सकें, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है
और एक्सीडेंट आजकल हो ही रहे हैं, और कोई बीमारी के बाद अगर ऐसे उठे तो उसकी हेल्प करनी तो बनती है। तो इसलिए गाइस आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सपोर्ट करेंगे, और ऐसी गौ माता अगर आपको भी दिखे तो आप स्वयं ही उसका इलाज करने की कोशिश करें। गाइस ये हमारे यहाँ ये क्या जंगली क्रो है ये? नहीं, वो है कोकल, कोयल। कोयल है? राइट। ओ कोयल का बच्चा। कुक्कू। गाइस ये कुक्कू हमारे घर में ये इंजर्ड हो गई, इसके पैर में शायद कुछ लग गया है अभी। अब कोयल का बेबी। चलती है ना तो बेचारे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। है बड़ी प्यारी सी। ओ इसके बाल कितने मस्त हैं, देखिए देखिए, सरपंच चपड़ है वो। ये वाह, गजब बाल है। ये है वही, देखिए ना, ये ब्राउन है। हाँ ये बच्चा उड़ नहीं हाँ, पा बच्चा रही ही है। है वो, अच्छी बड़ी होती है। इसको रखेंगे कहाँ रूपा? पिंजड़े में, हाँ पिंजड़े में रख सकते हैं। है कि ये उसका भाई है, उसकी माँ है, जा जाके हर जगह ढूंढ रही है। यहीं पे व्यवस्था है। ये देखिए गाइस, सुअर आया है गाइस, सुअर। नहीं तो उसको काट दो, वो भी काट देता है। काटते हैं सुअर। हैं? इनका क्या चाहिए? इनके माता साहब कहाँ हैं? एंड रहे एंड देख लिए है ना, हो गए। हाँ, इसका आँख लाल नहीं है, बिल्कुल महोखा जैसी। नहीं नहीं, ये कोयल है। कोयल नहीं है दादा, ये देखने में थोड़ा तीखा। परेशान ना हो। ए राधा भाई दादा कलर रखो, और इसको कोई परेशान नहीं। सज्जू ठीक किया था, इसको खुला छोड़ दिया था, है ना? यही दिक्कत है कि उड़ नहीं पाएगा, तो ये पकड़ लेगा। हाँ। भीग भी गया बेचारा, पानी में बूढ़ा। अरे पता है, तो दोस्तों ये आज हम अपने लास्ट केस के बारे में बात करना चाहेंगे। तो ये जो है, ये डॉग का नाम फ्रूटी है, और इसको वेजाइनल ट्यूमर था। तो इसके जो ओनर्स थे वो हमारे यहाँ आते थे इसको ट्रीटमेंट करवाने ई रिक्शा से। तो जब भी ये ई रिक्शा देखती है तो फट से ई रिक्शा में चढ़ जाती है, ये सोच के कि शायद मेरे ओनर्स मुझे लेने आए हैं और मुझे वापस से घर जाने मिलेगा। इसको अपने ओनर्स की बहुत याद आती है, और इसका लास्ट टाइम चल रहा है क्योंकि इसको किडनी में प्रॉब्लम है। इसके किडनी से पानी अब छन्ना वो हो गया है, ब्लड आने लग गया है इसके यूरिन में। तो इसके कुछ लास्ट डेज ही बचे हैं। तो हमने कोशिश करी कि जो भी हो सके तो हम इसको वापस से एक ऑटो किया और उसको लेके गए, और इसके घर घुमा के लेके आए, ताकि इसके लास्ट के कुछ जो दिन चल रहे हैं तो शायद उसमें इसको सुकून मिल सके कि हाँ मैं अपने, क्योंकि इनकी दुनिया ही इनका मालिक होता है। मतलब जिसको ये अपने दिल से ओनर मान लेते हैं ना, तो पूरा दुनिया ही उनके लिए सिर्फ वो एक बंदा होता है। तो उस इंसान को देखने के लिए ये बहुत एक्साइटेड हो गई, बहुत खुश हो गई, और ये फाइनली जब वहाँ गई तो काफ़ी खुश थी।